अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फर्नीस, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मुंब्रा एम गेट से लेकर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक तक के मुंब्रा एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च किया। किस तरह से किया, देखिए इस वीडियो में हम आपको जो बता रहे हैं। जिंदा जलाई गई हमारी बहन गुलनाज को इंसाफ के लिए आज डॉक्टर जितेंद्र देवार साहब के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। पीएम साहब से हम कहना चाहते हैं, मोदी जी आपसे हम कहना चाहते हैं कि हमारी बहन को जिंदा जला दिया गया बिहार में, और आपकी एनडीए सरकार ने 15 दिन तक कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं किया, क्योंकि आपको डर थी कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं कंप्लेन दर्ज कर दूं तो बिहार के अंदर इतना घिनौनी हरकत हुई है, उससे आपके वोट बैंक कम हो जाए। लेकिन 15 दिन के बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद एक कंप्लेन दर्ज होती है और आरोपी को अरेस्ट किया जाता है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, आप कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो क्या यही अच्छे दिन है? आज हमारी बहनें अपने हाथ में कैंडल लेके खड़ी है, ये रोड पे खड़ी है। इनकी आवाज क्या है? इनकी आवाज यही है कि उस आरोपी को सजाए मौत दो और उसके 2 आरोपी को अरेस्ट करो। ये एहतजाज सिर्फ मुंब्रा में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक कोने में होगा और होना चाहिए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, अरे होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, अरे होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, राष्ट्रवादी मैदान में, बेटी के सम्मान में, बेटी हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, अरे गुलनाज हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, अरे आशुबा हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, गुलनाज हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, राष्ट्रवादी मैदान में, बेटी के सम्मान में, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर गुलनाज, जस्टिस फॉर गुलनाज, पीछे ना भाई, पीछे जस्टिस फॉर बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 जस्टिस फॉर गुलनाज, जस्टिस फॉर गुलनाज, जस्टिस फॉर गुलनाज, जस्टिस फॉर गुलनाज, जस्टिस फॉर गुलनाज। हमारे बीच हमारे एक्स राज्य मंत्री बड़े भाई संजय भाई साहब, हमारे यूथ के डिसिप्लिन के साथ ट्रैफिक को, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए हमको ये बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें पहुंचना और मोमबत्ती हमारे हाथ में रहना चाहिए और नारा मारते हुए जाना है, नारा और नारा लगाते हुए मन पड़े रहने जाना है विरोध प्रदर्शन। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, सोई हुई सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये हमारे लड़की को छेड़खानी किया, हमारी लड़की इनकार कर गई। इसी वजह से मिट्टी तेल छिट कर के आग लगाया रोड पर। लड़का का नाम सतीश कुमार राय, उसके पिता का नाम विनय राय, एक लड़का और चंदन कुमार राय, उसके पिताजी का नाम विजय राय। अभी हमको इंसाफ चाहिए। 17 दिन हो चुका, कोई इंसाफ नहीं हुआ। FIR किए, वो सब चप गया, कोई सुनवाई नहीं। हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई नहीं।
सिर्फ हम सिलाई कर कर बाल बच्चे को पाल रहे हैं। बच्ची मेरी घर पे सिलाई करती थी। मामला ऐसा क्या हुआ मामला कि वो लोग ऐसे एकाएक कर दिए? वो लड़की से छेड़खानी कर रहा था। नया रोड ढलाई हुआ था, वहाँ पर अड्डेबाजी मार रहा था। मेरी लड़की बोली कि यहाँ पर तुम लोग हम लोग को कुछ बोलो नहीं। वह बोला कि यहाँ पर रोड खरीदे हैं, यहाँ पर होगा, बोलेगी तो मर्डर होगा। इसी पर वो लड़की को आग लगाया गया। 4 महीना शादी को बचा था मेरे बच्ची का। देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके बांटा गया है केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने, उसका ये नतीजा है कि एक लड़की का बलात्कार होता है। एक लड़की वो लड़की है, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, वो एक बच्ची है। और बच्ची के रेप को भी हिंदू मुसलमान करके नीतीश सरकार देख रही है। इसलिए ठीक है कि आज ये दुनिया है, तुम कायम हो, लेकिन नीतीश सरकार जी, जिस दिन आपके घर की बेटी को दादागिरी करके उसका कत्ल किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि बेटी क्या चीज होती है। बेटी सबकी है, बेटी हिंदुस्तान की है। बेटियों के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद। भाई साहब क्या कहें, जिस तरह से राष्ट्रवादी मैदान में, के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, जिस तरह से लव जिहाद, जिस तरह से हरियाणा में जो घटना हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं मीडिया में लव जिहाद उसको बनाकर चलाया गया। ऐसे ही कहीं गुल्लाब की जो इसको जलाया गया, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या देश में एक लव जिहाद में आता है? इस देश में एक ही चीज बता दी गई है, हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। देश को कोरोना से मतलब नहीं, देश में मर जाओ उससे मतलब नहीं, सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान लव जिहाद। ऐसा लगता है लव जिहाद रोजाना 1 लाख लोग शादी करते हैं। ये धंधा बनाया गया है अपने आप के कर्म को छिपाने के लिए। जो बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में महिलाओं की वजह से आज आई है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, रेप होता था, उसको आड़ लेके आज दिल्ली में बैठी है, भ्रष्टाचार को लेके बैठी है। आज बीजेपी गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, इसीलिए हिंदू मुसलमान के नाम पे आगे आके बाकी सारे अपराध को छुपाया जा रहा है। और आने वाले वक्त में जैसे जनता ने पहले के लोगों को तक को नहीं छोड़ा, इस बीजेपी गवर्नमेंट को भी जनता एक दिन उखाड़ के फेंकेगी। ये हमें मैडम आप क्या लेडीज है और आप क्या कहेंगे? के लिए कुछ बचा है? पीछे कुछ बचा है क्या? मतलब रोज हम आंदोलन कर रहे हैं, रोज मोमबत्तियां जला रहे हैं, रोज चिल्ला रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे सेड के आजकल कोई भी जानवर मरता है हिंदू मुस्लिम, कोई भी लड़की रेप होती है हिंदू मुस्लिम, कहीं भी कुछ भी अत्याचार होते हैं हिंदू मुस्लिम। इसी तरह का एक अत्याचार भीड़ में भी हुआ है महाराष्ट्र में। उसका थोड़ा बहुत ऐसे ही एक ग्रुप था जो यहाँ पर हुआ है। और मुझे ऐसे लगता है, आई डोंट नो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन इट्स टाइम कि हम हमारी भी थोड़ी मानसिकता बदले। मैम ये लगातार एक के पीछे है, जिनके पास मर्द है वो सब लोग बचपन से ही एक उनके दिमाग में डाला जाए कि वेदर इट्स हिंदू मुस्लिम सिख और व्हाटएवर, वुमन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। चुनाव में जिस तरह से मामला दबाया गया, बिहार में चुनाव में जिस तरह से मामला दबाया गया, पॉलिटिकल इसको आप ना बनाए। दिस इज द मीडिया दैट इज प्लेइंग। यही सब लोग कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। मैम लगातार एक के पीछे एक लड़कियों के साथ में, अगर इसमें कोई गुनाहगार है ना तो दैट इज द मीडिया। Why are you saying it's दबाया गया? लेकिन सब मीडिया नहीं हो सकते ना। नहीं, बहुत जगह दबाया गया है। आप भी तो उसी भाव के साथ बह रहे हो ना। Nobody has guts to talk differently. आप भी वही बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहले तो वो इंसान थी, फिर जिसके ऊपर भी अत्याचार, ये सिर्फ उसी की बात नहीं है। मुमरा में एक सौतेली माँ ने भी अपने बच्चों पे अत्याचार किया। आई मीन प्लीज डोंट टेक इट के उसका रेप हुआ, मर्द ने किसी औरत ने किया। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक किसी भी तरह की हिंसा कभी भी जस्टिफाइड नहीं होनी चाहिए। मैडम ये अवाम में आप ये क्या मैसेज दोगे जो ये हादसे लगभग हर एक स्टेट में हो रहे हैं, तो लोगों में ये मैसेज क्या है? तुमने क्या किया, एक केस दर्ज कर दिया। अरे हमें केस नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन के साथ उसको राखेल डाल करके उसको जला दिया गया। इस तरीके से हमें भी इंसाफ चाहिए, इस आवाम को इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ
हमें जब मिलेगा जब उस शख्स को जो आज आपके कस्टडी में है उसको ला करके बीच चौराहे के ऊपर पब्लिक के हवाले कर दो और पब्लिक उसका फैसला करेगी, पत्थर से भी करेगी और जूते से भी करेगी और उसके बाद उसको सख्त पे लड़का करके ऐसे आदमी को फांसी दे दिया जाए। जब तक उसको फांसी नहीं मिलती है, जब तक इस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक कोने से आवाज उठेगी और ऐसे आदमी को जो इंसान ने इतना घिनौनी हरकत किया है उसको सजाए मौत चाहिए। हमारी मांग ये है मोदी जी, आप कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अरे क्या अच्छे दिन, यही अच्छे दिन है हमारी बहन बेटियों के साथ रेप करना, हमारी बहन बेटियों को जला देना, यही अच्छे दिन है। यही अच्छे दिन है कि हमारे स्टेशनों का नाम बदल देना, यही अच्छे दिन है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल देना, इसको अच्छे दिन नहीं बोलते हैं। तुम्हारे पाप का बड़ा भुगतान है मोदी जी, साफ कहना चाहता हूँ, बदल दो अपनी इस हुकूमत को, जो आपकी हुकूमत के अंदर जो आज के डेट में जो हमारे बच्चियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम लोग ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिपाही डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी और हमें हमारी यही मांग है कि बेटी के सम्मान में राष्ट्रवादी में इस देश के अंदर महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत हो चुकी है। रेप जैसे मामलों में और मर्डर जैसे मामलों में महिलाओं के मामलों में फास्ट ट्रैक करके तुरंत फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसा मामले के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए कि 3 महीने में अपराधियों को should be hanged publicly. BJP government, please wake up. You really need to. होश में आओ। नीतीश सरकार होश में आओ। नीतीश सरकार होश में आओ। नीतीश सरकार मुर्दाबाद। नीतीश सरकार मुर्दाबाद। इंसाफ दो। राष्ट्रवादी मैदान में बेटियों के सम्मान में। राष्ट्रवादी मैदान में बेटियों के सम्मान में। बेटा आप लोग का बहुत मेहमान हो, हमको अच्छा कर दीजिए। 15 दिन से वेट पे पड़े हुए, 16 दिन से कोई अच्छा नहीं किया हमको। अल्लाह या अल्लाह अंकल जी अच्छा तुमको दूसरे हॉस्पिटल हम लोग लेके चलेंगे। अंकल जी कब ले जाइएगा? तुरंत बेटा, बस आज भर बर्दाश्त कर लो। भाभी आप शमीम भाई शमीम भाई हो गया ना भाभी, एक मिनट। अरे नीतीश सरकार होश में आओ। नीतीश सरकार होश में आओ। मुर्दाबाद। नीतीश सरकार मुर्दाबाद। नीतीश सरकार मुर्दाबाद। आज जो इतने सब कैंडल लाइट्स श्रद्धांजलि देने के लिए आप गुलनाज के यहाँ पर सब लोग मौजूद हुए, तो ये क्या हमेशा ऐसे ही सिर्फ कैंडल लाइट्स ही चलते रहेगा या और भी कुछ इसके ऊपर कानून एक्शन लेगा? ऐसा है कि ये जो हादसा हुआ है बिहार में, बहुत शर्मनाक हादसा ये हुआ था। इसको हो गए 20 दिन हो गए हैं और हमारी जात से जितना भी हो सके हमेशा से ऐसे प्रदर्शन करते आए हैं और जितना हो सके ये ऐसे प्रदर्शन करके जो ऐसे लोग जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं माँ बेटियों पे, जो मजलूमों के ऊपर, तो कम से कम उनको एक मैसेज जाएगा। मैसेज जाने से कुछ तो असर पड़े, कुछ समाज में बदलाव आए, तब तक हम लोग जो है इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। ऐसे तो हाथरस के ऊपर भी तो श्रद्धांजलि दिए थे, अभी तक है तो उसका भी ये नहीं हुआ। असल में हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है वो ऐसी है कि वो हर केस जो है ना वो लंबा होता रहता है। इसलिए अभी शानू भाई ने भी इसके पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे देश को ऐसे मामले में कम से कम जो है फास्ट ट्रैक जो होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसका इंतजाम करना चाहिए, जिसमें ऐसे केसेस जो चले तो कम से कम उन केसों का जो है नतीजा जल्द से जल्द आए और ऐसे आरोपियों को जो है जल्द से जल्द सजा मिले। हमारी सरकार ही निकम्मा है, तो कहाँ से आगे बढ़ेगी? इसके लिए इंशाल्लाह हम लोग डिमांड करेंगे, हमारे सभी नगर सेवक, हमारे अध्यक्ष, हमारे आमदार लोग। अभी एक बच्ची पे भी जुल्म हुआ था, एक सौतेली माँ ने किया था, तो उसके लिए अपने भी वो टाइम पे मौजूद थे, तो आप लोगों ने उसके लिए क्या एक्शन लिया? अभी आप तो वहाँ खुद गवाह थे, हम लोग खुद गए थे उसके घर पे जाके उसके बाप से
उसके भाई से, उसकी भाभी से, सबसे हम लोगों ने मुलाकात की है। उसको आगे भी हम लोगों ने समझा है। और आप ही लोग जो है थे माशाल्लाह पुलिस चौकी में आए थे, उसके ऊपर FIR भी हुई उसकी माँ के ऊपर। और उसके भाई को भी हमने कहा है कि अगर आगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम लोग आपके लिए खड़े हैं, हमको याद कीजिए। तो ऐसा मुमरा में भी तो बहुत सारे केसेस होता है आपा, असल में कैसा है कि जो चीज़ होती है वो जब तक बाहर नहीं आती है, जब तक मालूम नहीं पड़ती है तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे तक आती है तो हम लोग उसके ऊपर हमारे जो लेवल होता है उसके लेवल से हम लोग उस पर कदम उठाते हैं। जफर भाई, आपका क्या कहना है इसके मामले में? मेरा कहना ये है कि कैंडल मार्च तो हमको करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का जो वसूल है, जो सिस्टम उन्होंने बताया प्रोटेस्ट का तरीका, हम उस प्रोटेस्ट पर तो करें। कैंडल लाइट आंदोलन करना उन्होंने भी सिखाया है कि अपने हुकूक के लिए, अपने आज जब आपके ऊपर नाइंसाफ़ी हो तो इस तरीके का आंदोलन आपको रोड पर उतर के करना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपनी एक राय है, मेरी ये राय ये है कि कैंडल मार्च तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन औरतों को अपनी हिफाजत के लिए अब हथियार अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। ये दौर आ गया है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार बे औलादों की सरकार है, क्योंकि इनके पास तो खुद की औलाद है नहीं, इनके पास ना बेटियां हैं ना बेटे हैं, तो इनको बेटियों का दर्द क्या मालूम पड़ेगा। तो मेरी ये राय है कि उनको अपने डिफेंस के लिए लड़कियों को ना अपने पास हथियार रखना चाहिए, और जब भी कोई इस तरीके की हरकत हमारे ऊपर करने की कोशिश करे, हमको उनका उसी वक्त ना रिटर्न वार करना चाहिए, ताकि काइंदा एक माहौल बने, एक दहशत फैले, और इस तरीके से लोग कभी भी किसी बेटी की इज्जत आबरू पर हाथ ना डालें। कैमरामैन इकबाल के साथ मैं सनम फडनीस आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं अगली नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ चैनल पर।